आज हम लोग डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं मोलारिटी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, उस पर क्वेश्चंस बहुत आसान आसान सा क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा समझना है, उस पर वर्क करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है मोलारिटी है। हमने सॉल्यूशन में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, मिलाते हो तो आपको बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में खासियत हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर ये 10 ग्राम है, ये 100 ग्राम है तो बनेगा 110 ग्राम। अगर ये 10 मोल है, ये 100 मोल है, सॉल्यूशन बनेगा 110 मोल। लेकिन मास और मोल दोनों जुड़ गया था, लेकिन वॉल्यूम नहीं जुड़ेगा। अगर ये 10 ml है और ये है 100 ml, तो ये सोल्यूशन बनेगा 100 ml। जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का होगा उतनी वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये आइडियल सोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन में ना ही अट्रैक्शन होना चाहिए, ना ही रिपल्सन होना चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में। तो ना ही अट्रैक्शन होगा, ना ही रिपल्सन होगा, तो वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है। उतना ही पार्टिकल ऐड करेंगे जितना वॉल्यूम बढ़ेंगे। मीन जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का होगा उतनी वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा। मोलारिटी कहता क्या है? तो अगर आप मोलारिटी पढ़ने चल रहे हैं, पहले इस चीजों को ध्यान रखेंगे कि 3 टर्म सिमिलर टाइप का दिखता है। मोलारिटी, मोलालिटी, तीसरा है नॉर्मलिटी। मोलारिटी में आगे वाला टर्म जो देख रहे हैं मोल में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो नाम से ही थोड़ा डिफरेंट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नाम से मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। मोलारिटी है, दूसरा में मोलालिटी है। आगे टर्म मोल में है, पिछला टर्म नहीं लग रहा है LIT। LIT किसके लिए लिखते हैं? सिंबल में, लीटर के लिए, मतलब वॉल्यूम के लिए बोल रहा है। तो देखिए, जिसमें लीटर लिखल रहेगा इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये डिफरेंट टॉपिक हो जाता है देखने से ही। तो इसमें देखने में कोई सिमिलरिटी मिल रहा है, इसमें लीटर लिखा हुआ है, इसमें लीटर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें लीटर नहीं लिखा हुआ है वो लीटर में डिफाइन होगा, जिसमें लीटर लिखा हुआ है वो लीटर में डिफाइन नहीं होगा, वो केजी में डिफाइन होगा। मीन्स जो सिमिलर देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, उसमें ध्यान रखेंगे। जिसमें लीटर लिखा हुआ है वो लीटर में डिफाइन नहीं करना है, जिसमें लीटर नहीं लिखा हुआ है वो लीटर में डिफाइन करना है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर बोला जाए मोलारिटी है क्या सर, तो सर आगे वाला टर्म किस में डिफाइन करना है? मोल में। आप पीछे में नहीं लिखा हुआ है लीटर, तो मतलब लीटर में ही लिख चलना है। मीन्स मोलारिटी है क्या? तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, वही हमारा मोलारिटी है। मोलारिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 लीटर सोल्यूशन में कई मोल सॉल्यूट है, वही हमारा मोलारिटी है। तो अगर क्वेश्चंस, अगर मैं अब इसी पे क्वेश्चन में क्रिएट करता हूँ, अगर डिफिनेशन लिखना है लिख लीजिए इसको। डिफिनेशन क्या होगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 mole of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है वही हमारा मोलारिटी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी क्वेश्चन पर देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप फिजिकल केमिस्ट्री को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। अगर एक क्वेश्चन के रूप में आप इसको मानिए, लैंग्वेज हम हटा दे रहे हैं, विदाउट लैंग्वेज हम लोग पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन को लेके आएंगे। मानते हैं एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है आपके पास 5 मोल, और वो सोल्यूशन है आपके पास 2 लीटर। मतलब एक सोल्यूशन है जो 2 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास, मतलब एक सोल्यूशन जो 2 लीटर है वॉल्यूम हमारे पास है, उसमें 5 मोल सॉल्यूट है। कोई सॉल्यूट होगा, कोई भी केमिकल एनर्जी, तो बोलेगा इस सोल्यूशन का मोलारिटी बताओ, मतलब कंसंट्रेशन बताओ मोलारिटी के सेंस में। क्या बोलेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं, 2 लीटर में 5 मोल है, तो हमारा टारगेट क्या है? सॉल्यूट हमें मोल में चाहिए, मोल में दिया हुआ है। सोल्यूशन हमें लीटर में चाहिए, मतलब वॉल्यूम के सेंस में लीटर में चाहिए, दिया हुआ है। चल देते हैं,
यहाँ चल देते हैं इधर की ओर। बोले कैसे, 2 लीटर सोल्यूशन कंटेन 2 लीटर सोल्यूशन कंटेन 2 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना 5 मोल सोल्यूट। देन 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना हो जाएगा 5/2। मतलब हमारा मोलरिटी कितना हो जाएगा, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी का 5/2 हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो 1 लीटर में कितना मोल है, 1 लीटर में 5/2 मोल है, मतलब 2.5 मोल है, मतलब 5/2 मोल पर लीटर। मतलब मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया। मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन के पैटर्न को बदल दिया जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्वेश्चन है ही सेकेंड क्वेश्चन, हम इसको ऐड कर देते हैं। अब बोला जाए सॉल्यूट है आपके पास 10 मोल है, सोल्यूशन है आपके पास 800 ml है। तो बताइए सर इस सोल्यूशन का मोलरिटी निकालिए। तो हेडलाइन हमेशा ऑलवेज देना मोलरिटी, आगे टर्म हमारा टारगेट होना चाहिए मोल में बदलना है, अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। और पीछे टर्म जो है मतलब सोल्यूशन हमें चाहिए लीटर में, अगर लीटर में नहीं दिया तो लीटर में बदलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 800 ml हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें 10 मोल सॉल्यूट है। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, तो पहले आप चेक कीजिए सॉल्यूट हमें किस में चाहिए, मोल में चाहिए। मोल में दिया हुआ है तो बोले हाँ दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, मतलब वॉल्यूम में चाहिए। वॉल्यूम में दिया हुआ है तो बोले हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। लेकिन वॉल्यूम में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, लेकिन एमएल में दिया हुआ है, हमें चाहिए किस में, लीटर में चाहिए। वॉल्यूम दिया हुआ है एमएल में, हमें चाहिए किस में, लीटर में। आप एमएल से भी बना सकते हो, लेकिन आप सिंपल रहेगा ना कि उसको लीटर में बदल लो, एकदम आसान हो जाएगा। बोले कैसे बदलेंगे सर, तो हम लोग जानते होंगे कि 1000 ml होता है कोई चीजें, कोई 1000 ml वॉल्यूम है तो उसको हम 1 लीटर कहते हैं। तो बताओ 1000 ml रहा कोई चीज है तो उसको हम 1 लीटर कहेंगे। तो 1 ml रहा तो कितना लीटर होगा, 1/1000 हो जाएगा। तो बताओ हमारे पास कितना ml है, 800 ml है, कितना लीटर हो जाएगा, 800/1000, मतलब कितना हो जाएगा 0.8 लीटर। बस चला चीज था, हमने बदल लिया। अब इस यहाँ से यहाँ चल देते हैं। अब लिखेंगे हमारा टारगेट फिक्स है, 1 लीटर में कितना मोल है वो मैटर रखता है। तो देखिएगा 0.8 लीटर सोल्यूशन कंटेन 10 मोल सॉल्यूट। तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेंट कितना, 10/0.8। हमारा आंसर कितना हो गया, मोलारिटी जो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है 10/0.8, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। आप MOL, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को लेवल को अब थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाए कि आपको सॉल्यूट के रूप में कोई केमिकल दिया हुआ है, मानते हैं सोडियम दिया हुआ है, सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 800 ml, तो ठीक है 800 ml ही या 1800 ml कर देते हैं। सोल्यूट दिया गया है 20 ग्राम। बोलेगा बताओ ये सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के रूप में सोडियम है और वो सोल्यूशन 1800 ml है। बताओ आप कि इसका मोलरिटी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, हम सिंपल सा चीजें हैं, हमें टारगेट फिक्स है। ऑलवेज क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ऊपर में मोलरिटी लिख लीजिए, अगला टर्म मोल में कर लीजिए और पिछला टर्म किस में, लीटर में। मतलब सोल्यूशन हमें लीटर में कन्वर्ट कर लेना है और सॉल्यूट को मोल में। तो बेसिक चीजें कर लीजिए। उसके बाद कभी भी फार्मूला का इस्तेमाल मत कीजिए, फार्मूला करेंगे इस्तेमाल तो उसमें फंसने की संभावना रहेगी। आप उसको यूनिटरी मेथड से आप उसको सोल्व कीजिए, इजिली वे में सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मोल में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, गिवन मास बाय मोल मास। गिवन मास कितना हो गया 20, मोल मास कितना होता है। हम जानते हैं, अगर हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि अगर मोल बदलना हो, मोल में बदलना हो तो क्या करना है कि अगर मास दिया हुआ है तो क्या करेंगे, गिवन मास बाई मोल मास। मोल मास का मतलब 1 मोल केमिकल्स का मास।
सोडियम के 1 मोल केमिकल का मास कितना होता है? एटॉमिक मास के बराबर। मतलब सोडियम का मोल मास कितना होगा? 23 ग्राम। एटॉमिक मास जो होगा वही मोल मास होगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम। तो क्या करेंगे, 20 ग्राम को बदलिए मोल में, तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोल मास, 20/23 मोल। इधर आइए, हमें ml में नहीं चाहिए सर, हमें लीटर में चाहिए। तो कैसे बदलेंगे? ml को लीटर में बदल लीजिए, कितना? तो 1000 से भागा दीजिए, 1.8 लीटर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से लिख दीजिए आराम से, 1.8 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना? 20/23 मोल सॉल्यूट। तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेंट कितना हो जाएगा? 20/23 डिवाइड बाई 1.8 मोल सॉल्यूट। मोलारिटी हमारा कितना हो गया? 20/23 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये सब बचा चीजें हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन को और अपग्रेड किया जाए, अब क्वेश्चन को और अपग्रेड हम कर रहे हैं, अभी विदाउट लैंग्वेज ही हम लोग चल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, बन रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूट है आपके पास HNO3 है, सॉल्यूशन है आपके पास 600 ग्राम है, ये है 60 ग्राम। आपको पूछ दिया जाए कि मोलारिटी बताओ भाई, तो मोलारिटी कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमारा मोलारिटी, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जरूरी क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आगे टर्म मोल में चाहिए, हाँ पिछला टर्म किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। सवाल एक ही यहाँ क्रिएट हो रहा है, सर यहाँ पर तो लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। ग्राम किसका यूनिट है? मास का। सर मास में है जो वॉल्यूम कैसे बदलेंगे? तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें कुछ ही छूट रहा है। क्या? मास को बदलने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल होता है। मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए, मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए या फिर वॉल्यूम को मास में बदलने के लिए डेंसिटी दिया हुआ रहना चाहिए, या तो सॉल्वेंट का दिया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो सोल्यूशन का। तो मानते हैं आपके क्वेश्चन में दिया गया है इस सोल्यूशन का डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। मतलब क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें सॉल्यूट ग्रुप में HNO3 है 60 ग्राम, एक वो सॉल्यूशन बनाया है 600 ग्राम, लेकिन उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। इसका मोलारिटी निकालना है। तो पहले टारगेट तो हमने फिक्स कर लिए है कि सॉल्यूट हमें मोल में चाहिए, मोल में नहीं दिया हुआ है तो पहले मोल में बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे? तो गिवन मास बाय मोल मास, गिवन मास कितना है? 60, मोल मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम प्लस 14 ग्राम, सोलतिया मतलब 48 ग्राम, कितना हो जाएगा? 63। अब इसको क्या करेंगे? 600 ग्राम है, इस मास को वॉल्यूम में कैसे बदलेंगे? तो सर डेंसिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी क्या बोल रहा है सर? 1.2 ग्राम रहा ना सर, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है ना बुआ, तो 1.2 ग्राम रहा तो उसको आप 1 ml कह सकते हो। 1.2 ग्राम इक्वल टू 1 ml। तो बताओ अगर 1 ग्राम रहा तो कितना ml होगा? 1/1.2 ml। हमारे पास कितना ग्राम है? 600 ग्राम है, कितना ml होगा? 600/1.2 ml। इतना ml हो गया। हमें ml में नहीं चाहिए ना सर, हमें लीटर में चाहिए। कितना लीटर हो जाएगा? तो 1000 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.6/1.2 लीटर। सर अब चलिए, अब हमें यहाँ चलते हैं। हमारा टर्म आ गया, सोचा हमें लीटर में चाहिए, लीटर दिया हुआ है, मोल में चाहिए, मोल। अब यहाँ चल दीजिए सर, लिखेंगे आराम से 0.6/1.2। इसको पॉइंट को हटा भी सकते हो, 6/12 भी लिख सकते हो। इतना लीटर सोल्यूशन कंटेन, मतलब इतना लीटर सोल्यूशन रखता है, कितना मोल? 60/63 मोल सॉल्यूट। आप इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेंट कितना? क्योंकि हमारा मोलारिटी डिफाइन है 1 लीटर में क्या मोल है सॉल्यूट, वही निकालना है।
तो इतना लीटर में इतना मोल है, तो 1 लीटर में कितना मोल हो जाएगा? 60/63। ये भागा में जाएगा, गुना करेंगे तो उलट जाएगा सर, 1.2/0.6 मोल सॉल्यूट। ठीक है। अगर इसी डेंसिटी को और भी इस्तेमाल में हम लोग लेके आए तो क्वेश्चन को और भी हम डीप में लेके जा सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन को बदल दें हम, कि अगर यहाँ पर मांगते हैं, ले लिए H2S ले लिए, मेरे पास 10 ग्राम है, ये 600 ग्राम है, सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर ml। बताओ इस सोल्यूशन का मोलारिटी बताओ, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो हमारा टारगेट फिक्स है, मोलारिटी में जब टारगेट फिक्स है, हमें सॉल्यूट चाहिए मोल में, सोल्यूशन चाहिए किस में? लीटर में चाहिए। ये दो हमारा टारगेट फिक्स है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। और ठीक है, तो मोल में चाहिए तो मोल में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे सर? गिवन मास बाय मोल मास, गिवन मास कितना है 10, मोल मास कितना होगा? 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम, कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। गिवन मास बाय मोल मास इतना मोल हो गया। सर सोल्यूशन का हमें वॉल्यूम चाहिए सर लीटर में, कुछ होने दे रहे हैं सर। तो हम लोग जानते हैं ना, सोल्यूशन में बताए थे, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू सोल्यूशन का मास निकल जाता है। तो पहले मास निकाल देते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा सोल्यूशन का? क्योंकि 10 ग्राम डिजोल्व करवाया है 600 ग्राम सॉल्वेंट में, कितना ग्राम बनेगा? 610 ग्राम बनेगा। मास हमने बताया एम से मास, एम से मोल दोनों जुड़ता है। सर मास मिल गया तो वॉल्यूम नहीं बदल देंगे, बोले कैसे? डेंसिटी दिया हुआ है ना सर, 0.8 ग्राम पर एम एल, मतलब पर एम एल का मतलब क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 0.8 ग्राम अगर रहा, मतलब ये सोल्यूशन 0.8 ग्राम रहा तो कितना वॉल्यूम छकेगा? वो 1 ml वॉल्यूम को छेक लेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो फिर चलते हैं, इसको तोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0.8 ग्राम, टूटी निकालना है, निकालना क्या है? वॉल्यूम में चाहिए हमें, वॉल्यूम को राइट साइड में 0.8 ग्राम सोल्यूशन अगर रहा तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1 ml। तो बताओ अगर 1 ग्राम रहा तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 1/0.8 ml। तो हमारे पास है कितना ग्राम? 610 ग्राम। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 610/0.8 ml। लिख देंगे इसको सर, 610/0.8 ml। हमें ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सिंपलेस्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, एक हजार से डिवाइड करते हैं। एक हजार से जैसे आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.61/0.8 लीटर। आप इसको पॉइंट को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना लीटर सोल्यूशन कंटेन, इतना मोल, हमारा दोनों टर्म आ गया, मोल में चाहिए मोल में आ गया, लीटर में चाहिए लीटर में आ गया। अब चल देते हैं 0.61/0.8 लीटर सोल्यूशन कंटेन 10/34 मोल सॉल्यूट। देन 1 लीटर सोल्यूशन कंटेंट कितना हो जाएगा? 10/34 डिवाइड में ये जाएगा, गुना करेंगे क्या जाएगा? उलट जाएगा, 0.8 डिवाइड बाई 0.61 मोल। हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।